आप लोगों ने ये वायरल वीडियो तो जरूर देखा होगा जिसमें उस दीवार पर ब्लैक शेड में योगा मुद्रा करती हुई लड़की की तस्वीर बनी हुई थी, जिसके निजी जगह पर खरोच लगाकर निशान लगा दिए। सोशल मीडिया पर इस पर बहुत सारे लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं, बहुत सारे लोग गुस्सा हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि कितनी घटिया मानसिकता है कि जब एक तस्वीर ही सुरक्षित नहीं है तो सोचो एक लड़की कैसे सुरक्षित रह सकती है। मेरा यहाँ पर यह सवाल है कि क्या कुछ बुरे लोग हैं जो ऐसा करते हैं, या ये इंसानी फितरत है जो मौके की तलाश में रहती है और जब मौका मिलता है तो इंसान की सच्चाई सामने आती है। मेरीना एब्रामोविक ने खुद पे एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपने आप को 6 घंटे के लिए लोगों के सामने खड़ा कर दिया मुर्दा की तरह, और कुछ सामान रख दिए और बोला तुम इसका यूज करके तुम मेरे साथ जो चाहो वो कर सकते हो। मैं 6 घंटे के लिए तुमको कुछ नहीं कहूंगी, कुछ नहीं करूंगी। यहाँ पर जो भी कुछ होगा उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी होगी। वहीं पर टेबल पर 72 सामान रखा हुआ था जिसका यूज करके लोग जो मन वो कर सकते थे 6 घंटे के लिए। कुछ सामान नुकसानदायक नहीं थे, जैसे गुलाब का फूल हो गया, फीदर हो गया, परफ्यूम हो गया, और एक तरफ नुकसानदायक सामान रखे हुए थे, ऐसा चीज जिसका यूज करके नुकसान पहुंचाया जा सकता था, जैसे कैंची हो गया, चाकू हो गया, और लोडेड गन भी रखा हुआ था। शुरुआत में लोगों ने उसको फूल दिया, छुआ, और जैसे जैसे धीरे धीरे उसको ये यकीन होने लगा कि कोई सजा नहीं है, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, कुछ नहीं होगा, तो फिर वो खतरनाक होता चला गया भीड़। अब लोगों की असली प्रवृत्ति सामने आने लगी। कुछ लोगों ने उसके कपड़े फाड़ दिए, कुछ लोगों ने उसको गुलाब के कांटे चुभोए, कुछ लोगों ने उसके शरीर को गंदे तरीके से छूना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने उसके शरीर पे कुछ कुछ लिख दिए, कुछ लोगों ने उसके शरीर को चाकू से कट लगाए। एक ने तो लोडेड गन को सर पर रख के ट्रिगर भी दबाने लग गया। लेकिन लोग जो थे वो आपस में 2 भागों में बट गए और एक कहने लगे कि नहीं, मारना नहीं है, तो वो बंदूक छीन लिए। और उसके बाद एक आता है, उसके बाद बोलता है एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। तो उसके बाद वो जो मेरीना है वो बताती है कि लोग इतने हिंसक हो जाते हैं, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो वो तुमको मार भी सकते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से यही समझ में आया कि लोग अगर विरोध ना करे और कोई रोकने टोकने वाला ना हो, अगर कोई कानून व्यवस्था ना हो, तो लोग कुछ भी कर सकते हैं। तुम दीवारों पर बनी हुई तस्वीरों की बात करते हो, यहाँ तो एक जिंदा लड़की जो खुद को कुछ देर के लिए मुर्दा बना लेती है, लोग उसको भी नहीं छोड़ते हैं। और मेरीना के साथ ऐसा करने वाले लोगों में ये नहीं था कि सिविक सेंस नहीं था, बल्कि वो पढ़े लिखे एजुकेटेड लोग थे। हाल में ही नेपाल में क्या हुआ था, जेनजी प्रोटेस्ट कर रहे थे भ्रष्ट पॉलिटिशियन के खिलाफ। पहले तो वो सही कर रहे थे कि भ्रष्ट पॉलिटिशियन को पकड़ पकड़ कर सबक सिखा रहे थे। अब उसके ही साथ लोगों ने नेपाल की पूरी कानून व्यवस्था खत्म कर दी थी। अब जैसे ही कानून व्यवस्था खत्म हुआ, लोगों में डर रह ही नहीं गया था। उसके बाद लोगों को जो मन कर रहा था वो कर रहे थे। किसी की दुकान लूट रहे थे, किसी की मॉल लूट रहे थे, कोई होटल जला रहा था, कोई घर फूंक रहा था, जो जिसको मन आ रहा था वो कर रहे थे। क्यों? क्योंकि लोगों में अब कोई डर रह ही नहीं गया था कोई सजा का, तो उनको जो मन वो कर रहे थे। इन दोनों ही सिचुएशन में लोग अचानक से खराब नहीं हो गए, बल्कि डर हटते ही सच जो है वो सामने आ गया। यही कारण है कि जिन जगहों पे या जिन देशों में कानून टाइट है वहां पर अपराध भी कम होता है। लोग कहते हैं ना कि इंडियन में सिविक सेंस ही नहीं है, बात ये नहीं है। यहाँ पे लोगों में डर ही नहीं है क्योंकि कानून व्यवस्था ही सही नहीं है। इन्हीं लोगों में सिविक सेंस कहाँ से आ जाता है? जब ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां पर कानून टाइट है, जैसे एयरपोर्ट पे हो गया, जैसे बड़ी बड़ी होटलों में हो गया। ये लोग कहाँ कहीं भी थूक देते हैं क्योंकि वहां पर इनको डर होता है, इसलिए लोग ऐसी हरकतें नहीं करते हैं। हजारों सालों से धर्म भी लोगों को नैतिक बनाए रखा है। पाप पुण्य के डर के कारण, स्वर्ग नरक के लालच या डर के कारण ये जो लोग हैं नैतिक बने रहे हैं। अगर धर्म ना होता तो लोगों को भय भी नहीं होता और वो जो मन वो करते। जिन्होंने भी ये स्वर्ग नरक की कल्पना की है वो बहुत होशियार लोग होंगे, क्योंकि इंसान जो है वो अगर गिरना चाहे तो वो बहुत जानवर से भी नीचे गिर सकता है। जानवर अगर किसी को मारता भी है तो अपना भूख मिटाने के लिए मारता है, लेकिन इंसान को अगर छूट मिल जाए तो वो किस हद तक जा सकता है इसका कोई सीमा नहीं है। जब इंसान को कोई देखने वाला नहीं होता है तब वो जो गिरता है तो लड़कियों की तस्वीर के साथ ऐसा करता है, और सिर्फ लड़कियों के तस्वीर के साथ ही नहीं। यहाँ पर देखो, एपीजे अब्दुल कलाम, आइंस्टीन, रामानुजन, सबके साथ ऐसा करता है। और मैंने तो अपने आंखों से बहुत सारे जगहों पे देखा है, स्टेशन पर और ट्रेन में, जहाँ पर महिलाएं लिखी रहती है वहां पर मोह हटा दिया जाता है और बाद बाकी का अक्षर छोड़ दिया जाता है। ऐसा करने वालों को लगता होगा कि देखो मैं कितना क्रिएटिव हूँ, क्या से क्या बना देता हूँ। अगर इंसानों को डर ही इंसान बना रखा है तो वो इंसान है ही नहीं। इंसानियत तो तब है ना जब वो अकेले में भी नैतिक रहे।